हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, उनके बारे में बात करें। तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, या अगर हम बात करें आपके जो पुरानी क्लासेस है, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है, उसमें आपने पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में, यानी चुंबक के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि जो चुंबक होता है यानी जो मैग्नेट होता है, इसको जो है सबसे पहले ग्रीस में खोजा गया। ग्रीस में एक जगह है मैग्नीशिया, वहां इसको खोजा गया, वहां ये मिला और इसका नाम जो है मैग्नेट मैग्नीशिया के नाम पर ही पड़ा। ये देखा गया कि जो आपका मैग्नेट होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कुछ वस्तुओं को, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट का बेसिकली हमने इसके बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि ये मैग्नेटिक मैटर यानी जैसे कॉपर, निकल और आयरन हो गया, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट की कुछ जो है कुछ आइडियाज हम इसके बारे में जो हमने पढ़ा है उनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व संबंधी कुछ आम विचार इस प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो जो हमारी पृथ्वी है वो भी बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसा एक मैग्नेट है बिल्कुल वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भी दो पोल हैं, दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ को। अगर हम कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो है इंगित करता है या फिर पॉइंट करता है। तो अगर हम बात करें द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह व्यवहार करती है, एक मैग्नेट यानी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। With the magnetic field pointing approximately from geographical south to geographical north, जिसमें जो हमारा जो ये मैग्नेट है ये किसकी तरह बिहेव करता है, हमारी पृथ्वी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर जो है इंगित जो है करता है, यानी इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, या इसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल भी बोल सकते हैं। और अगर हम कोई आपके पास मैग्नेट है उसे आप फ्रीली सस्पेंड कर लेते हैं तो वो भी क्या करता है, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है और जिस दिशा में वो नॉर्थ को दिखाता है वह क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। और उसके विपरीत साउथ होती है जो कि आपकी क्या होती है, ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन, ठीक है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। और इसका अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर यानी ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर पॉइंट करता। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर आप कोई मैग्नेट ले लें, ठीक है, आपने कोई मैग्नेट ले लिया है, ठीक है, आपने मैग्नेट लिया और आपने क्या किया, इसको किसी धागे से लटका दिया किसी आपके स्टैंड, तो क्या होगा, जब ये आपका मैग्नेट जो है बैलेंस पोजीशन में आएगा तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैलेंस हो, यानी जो इसका नॉर्थ पोजीशन है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दर्शाएगी, वहीं जो इसकी साउथ पोजीशन है वो ज्योग्राफिकल साउथ को दर्शाएगी। अब यहाँ से हमें इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, क्या कि जो आपका मैग्नेट होता है वो डायरेक्शन को शो करता है,
यानी इसकी एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, दिशा को इसको दर्शाता है, दिशा को। इसीलिए इसका जो है उपयोग, इसका उपयोग जो है आपके मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपासों में किया जाता है, जिनका उपयोग सेलर्स या जो नाविक होते हैं वो दिशा को ढूंढने में करते हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसके पास क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, दिशा। और इसकी खोज की जो मैग्नेट है वो दिशा दिखाता है, कहाँ हुई, चाइना। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो वहीं पे हमने ये पढ़ा है कि जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है आपके मैग्नेट की, उसी के कारण इसका उपयोग मैग्नेटिक कंपास में दिशाओं को ढूंढने में किया जाता है। और जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो जब वो बैलेंस कंडीशन में आता है तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है, और जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दर्शाता है, और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ यानी भौगोलिक दक्षिण को दर्शाता है। मैंने बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, यानी जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है यानी फ्रीली लटकाया जाता है, इट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये किस तरफ पॉइंट करता है, किस तरफ जो है, कौन सी दिशा दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा। द टिप which points toward geographical north is called north pole। वह टिप जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। एंड द टिप which point towards geographical south is called south pole of the map। वही वह पॉइंट जो कि साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है, उसे हम साउथ पोल कहते हैं। जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है या शांत पानी में तैराया जाता है तो यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो जिस बैलेंस कंडीशन में वो आता है वो नॉर्थ साउथ कंडीशन होती। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि जो आपके चुंबक होते हैं उसमें दो पोल होते हैं। अब अगर हम बात करें इन पोल्स, इन ध्रुवों की अगर हम बात करें तो इन ध्रुवों की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो आपके ध्रुव होते हैं, मैग्नेट के जो ध्रुव होते हैं, अगर आप एक समान ध्रुवों को पास लेते या जो है सजातीय ध्रुवों को अपने पास या एक दूसरे के पास लेके आए, तो ये देखा जाता है कि दोनों के दोनों मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को से रिपेल। वहीं अगर हम विजातीय ध्रुवों को यानी ऑपोजिट पोल्स को आसपास लेके आते हैं तो ये देखा जाता है कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कंडीशन है ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, यानी जो विजातीय ध्रुव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट है, दो चुंबक है, हमने क्या किया, एक चुंबक का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास लेके क्या किया, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास पास लेके आए, और ये देखा गया कि ये दोनों ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ये ऑपोजिट पोल्स है, नॉर्थ और साउथ क्या है, ऑपोजिट पोल, विजातीय ध्रुव है, और इनको जब हम पास पास लेके आए तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित। इसी तरीके से अगर हम पहले चुंबक का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, इन दोनों को पास पास लेके आते हैं तो ये देखा जाता है कि ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो आपके ऑपोजिट पोल्स, विजातीय ध्रुव हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
इसके अलावा अगर हम ये देखें, अगर हम क्या करते हैं, पहले ध्रुव का जो है, पहला जो आपका मैग्नेट है उसका उत्तरी ध्रुव और दूसरे मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव दोनों को पास पास लेके आते हैं, तो ये देखा गया कि ये जो दोनों जो मैग्नेट हैं वो एक दूसरे से दूर जाते, एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते बल्कि दूर जाते। इसी तरीके से अगर पहले मैग्नेट का साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव और दूसरे मैग्नेट के दक्षिणी ध्रुव को पास पास लाया जाता है, तो यही देखा गया है कि जो आपके मैग्नेट्स हैं, जो चुंबक हैं, वो एक दूसरे से दूर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो चुंबक की प्रॉपर्टी है, इसका उपयोग हम किसी भी कोई भी आपका पदार्थ है वो चुंबक है या नहीं, इसको पता लगाने में कर। आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी आपका, हाँ ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप एक मैग्नेट के पास लेके आए, ठीक है। मान लीजिए मैग्नेट है, मैग्नेट के पास आपको उस पदार्थ को लेके आए। अब आपको ये पता करना है कि ये मैग्नेट यानी चुंबक है या नहीं, ठीक है, तो ये आयरन तो नहीं है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपका मैग्नेट है उसको इस पदार्थ के पास लेके, पहले उसका एक ध्रुव लेके आएंगे, यानी कोई भी, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी, आप उसको उसके पास लेके आएंगे, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आप ये, अगर आप ये देखते हैं कि दोनों की दोनों चीजें, यानी जो आपका मैग्नेट है, चुंबक है, और जो आपका पदार्थ है, दोनों अगर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जो चुंबक है उसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और उसका जो दूसरा ध्रुव है, ठीक है, जो दूसरा ध्रुव है उसको उस मैटर के पास लेके आए। फिर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अगर अगर ये अगर क्या होता है कि पहले ध्रुव से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, यानी आकर्षण आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरे ध्रुव से अगर आपको रिपल्शन दिख रहा है, यानी दोनों जो आपकी चुंबक है और जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो आपका ये मटेरियल है, ये जो पदार्थ है, ये मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि जो रिपल्शन है, ठीक है, रिपल्शन जो है, यानी जब आप, अगर हम रिपल्शन की बात करें, रिपल्शन का क्या अर्थ है, जब हम दो मैग्नेट्स को या दो जो वस्तुओं पास पास लेके आते तो वो एक दूसरे से दूर जाते, वो अट्रैक्ट नहीं होती, एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होती, वो दूर जाती, ठीक है। तो अगर हम रिपल्शन की बात करें या रिपेल की बात करें, तो रिपल्शन किसमें होता है, रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स में ही होता है। मान लीजिए हमारे पास जो मैटर है ये कोई लोहा है, यानी आयरन, अगर हम इस लोहे को, अगर हम मैग्नेट के दोनों पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के पास लेके आते हैं, तो ये देखा गया है कि जो आयरन या लोहे का टुकड़ा है वो दोनों पोल्स की तरफ, दोनों ध्रुवों की तरफ अट्रैक्ट ही होता है, यानी आकर्षित ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी कंडीशन में रिपल्शन दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि वो आपका जो पदार्थ है वो क्या है, एक मैग्नेट है, यानी चुंबक। तो अगर हम बात करें रिपल्शन की, तो रिपल्शन, ठीक है, अगर हम रिपल्शन की बात करते हैं तो रिपल्शन किसमें होता है, रिपल्शन आपके मैग्नेट में ही होता है, और इसी के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आपका जो पदार्थ है वो मैग्नेट है या नहीं। There is a repulsive force when north pole or south pole of two magnets are brought close together. यानी दो पृथक पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी जब भी हम अलग अलग चुंबकों के एक पोल या एक समान जो पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव, यानी दोनों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुवों को हम पास पास लेके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। Conversely, there is an attractive force between north pole of one magnet and south pole of other. यानी अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसके विपरीत क्या देखा गया है, इसके विपरीत ये देखा गया है कि अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव
और दूसरे का दक्षिण ध्रुव, ठीक है, इनको पास लेके आया जाता है या इनको लाया जाता है तो क्या देखा गया है कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं यानी अट्रैक्ट, ठीक है। तो आपके जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जो आपके ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जो सेम पोल होते हैं तो रिपेल करते हैं। और रिपल्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो आपके पास अज्ञात पदार्थ है या वह पदार्थ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आपका अगर रिपल हो रहा है मैग्नेट के साथ तो यानी वो क्या है, मैग्नेट है। यानी रिपल्शन की प्रॉपर्टी से आप ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ मैग्नेट है या नहीं। अब नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब क्या होता है, बाय चांस ये टूट जाता है, ठीक है। अब ये टूट जाता है कुछ इस तरीके से, ये टूट गया, ठीक है, मान लीजिए टूट गया। अब ये टूट जाता है तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे पास क्षण चुंबक था या बार मैग्नेट था, इसके दो ध्रुव थे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये बीच से टूट गया तो हमारे पास दो पीस आ गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन दोनों पीसेस की, तो इन दोनों पीसेस में आपके दोनों ध्रुव एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे तो बीच से टूटा, आपको ऐसा लग रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो गया, लेकिन जब हमें इसके जो पीस मिलेंगे, जो इसके टुकड़े मिलेंगे, उनमें आपके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे। यानी इसका अर्थ ये है कि जो आपके मैग्नेट्स होते हैं, जो चुंबक होते हैं, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। वो आपके पेयर्स में यानी जोड़ों में होते हैं, वो कभी भी अलग अलग नहीं होते, ठीक है। आपने जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं या जो पिछले चैप्टर जो आपके हैं, उनमें हमने देखा है कि जो आपके चार्जेस होते हैं, जो आपके आवेश होते हैं, वो सिंगल होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी ऋणावेश अलग होता है और धनावेश आपका अलग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेट्स की, तो मैग्नेट में यानी चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो हमेशा दो होते हैं, ठीक है। ये हमेशा बायपोलर होता है, इसके दो पोल्स होते हैं, ये कभी भी मोनोपोल नहीं होता है। यानी नॉर्थ पोल सेपरेट और साउथ पोल सेपरेट नहीं हो सकते, ये हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते, एक साथ होते। We cannot isolate north और south pole of magnet। यानी हम कभी भी किसी भी चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते, या इसके उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। If a bar magnet is broken into two half, ठीक है, अगर क्या होता है, जो क्षण चुंबक है वो दो भागों में टूट जाता है, दो बराबर भागों में टूट जाता है, we get two similar bar magnet with somewhat weaker property। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें दो बार मैग्नेट प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज है या जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय जो इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती है या वीक हो जाती है। यानी अगर हम बात करें, हमारे पास मैग्नेट है, ये बीच से टूट गया है, दो बराबर भागों में बट गया है, तो यहाँ पर जो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जो इसकी चुंबकीय स्ट्रेंथ है या जो इसकी शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले वाले के कंपैरिजन। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south pole known as magnetic monopoles do not exist, ठीक है। यानी आवेशों की तरह, जैसे आवेश होते हैं, आपके चार्जेस होते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी अकेले अकेले एग्जिस्ट करते। इस तरीके से साउथ और नॉर्थ पोल, देखिए मैग्नेट के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। यानी इनका जो है एक ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता, या ये मोनोपोल नहीं। किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। वैद्युत आवेशों की तरह विलगित चुंबकीय उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं
नेक्स्ट है इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम लोहे और उसके जो अलॉयज, ठीक है, उसकी जो मिश्र धातुएं हैं उनके माध्यम से हम मैग्नेट्स बना सकते। जैसे आपके जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो इनके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेट्स बना सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप लोहे में मैग्नेट को रगड़ो तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, तो वो एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, या उसके जो एलॉयज हो गए, उनकी मदद से हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। और बेसिकली इन मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। लोहे और इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक। अब अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह व्यवहार। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, आपने जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, जो आपके पिछली क्लासेस हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे पास दो चार्जेस होते हैं जो कि कुछ दूरी पे एक दूसरे से होते हैं। तो यहाँ पर पे जो आपका बार मैग्नेट होता है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से व्यवहार करता है। बार मैग्नेट के भी आपके पास दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अब अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट जो है ये एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट ही होता है। ठीक है, एक कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है, यानी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर जो है मैग्नेटिज्म को अनुभव कर सकते हैं, चुंबकत्व को महसूस किया जा सकता है। यानी वह क्षेत्र जहां पर अगर आप दूसरा मैग्नेट लेके आए, दूसरा चुंबक लेके आए, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी विकर्षण या आकर्षण का जो बल है उसका अनुभव करें। या हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास एक चुंबक है, उसके पास वाले क्षेत्र में आप क्या करते हैं, लोहे की कुछ कीलें लेके आए। अगर ये लोहे की कीलें उस चुंबक से की तरफ आकर्षित हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आपके जो लोहे की कीलें हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का चुंबकत्व महसूस किया जा सकता है या मैग्नेटिज्म इसका महसूस किया जा सकता है, यानी जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन आराम से हो। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि जो आपका छड़ चुंबक है ये बिल्कुल आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही बिहेव करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है, उसपे आपके पास दो पोल्स होते हैं, सॉरी दो आपके पास आवेश होते हैं, प्लस और माइनस, जो कि कुछ दूरी पे एक दूसरे से होते हैं। इसी तरीके से ही आपके बार मैग्नेट जो होते हैं, यहाँ पर भी दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये कुछ दूरी पे एक दूसरे से। अब बार मैग्नेट हैज टू पोल, यानी जो बार मैग्नेट होता है इसके कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। सिमिलर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। वन पोल इज डेजिग्नेटेड एज नॉर्थ पोल, एक जो पोल है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरे पोल को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। While suspending freely, these pole point approximately towards geographical north and south pole. अब जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था कि अगर आप क्या करें, एक चुंबक लें और उसको लटका दे, फ्रीली लटका दे, तो जब आपका चुंबक बैलेंस कंडीशन में आता है, विराम अवस्था में आता है, तो नॉर्थ साउथ जो है डायरेक्शन में वो क्या करता है, रेस्ट। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि अगर आपके पास एक चुंबक है, उसे आप कहीं पे लटका देते हैं, तो जब वो चुंबक रेस्ट की पोजीशन में आता है, तो बच्चों जैसे कि हमने बात करी, जब भी हम किसी चुंबक को फ्रीली लटका देते हैं, ठीक है, तो जब आपका जो चुंबक है वो नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन, जब वो रेस्ट पे आता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आता है, यानी बैलेंस कंडीशन में नॉर्थ और साउथ की तरफ वो पॉइंट करता है। अब अगर हम बात करें मैग्नेट के नॉर्थ पोल की, तो जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी भौगोलिक उत्तर की तरफ जो है पॉइंट करता है। इसी तरीके से उसका जो साउथ पोल होता है वो भौगोलिक दक्षिण की ओर जो है पॉइंट। A similar pattern of iron filling is observed along a current carrying solenoid. अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात करी बार मैग्नेट की, और आपने बार मैग्नेट की जो है प्रीवियस क्लासेस में जो है एक्टिविटी करी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्षण चुंबक को लेते हैं, ठीक है, उसको एक कागज के ऊपर रखते हैं और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग यानी लोहे का जो बुरादा होता है, ठीक है, या जो पाउडर फॉर्म में आपका लोहा होता है, उसको हम वहां पे फैला देते हैं। और हम क्या देखते हैं, उसके चारों तरफ हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखाई देता है, यानी बीच में कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। अब ये आपने पढ़ा है, इसको आपने जो है पिछले लेक्चर्स जो थे आपके उनमें समझा था। इसी तरीके से अगर हम सोलोनॉइड की बात करें, ठीक है, आपकी जो सोलोनॉइड होती है, सोलोनॉइड से जब हम करंट को फ्लो कराते हैं, यानी जब इससे धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो हमने ये पढ़ा है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से जो है बिहेव करता है, इसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि आपका बार में। क्योंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी ऐसा चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है, ऐसे चालक के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको आपने फ्लेमिंग के जो आपका राइट हैंड रूल, उससे आपने समझा है। राइट हैंड रूल से हमने पढ़ा था कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई सीधा चालक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, और आप अपने राइट हैंड को, ठीक है, यानी अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से रखते हैं, अंगूठा आपका बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए, और ये फिंगर से इसे अगर आप फोल्ड करते हैं, तो अगर ये अंगूठा करंट की दिशा को दर्शाता है, तो ये जो आपकी उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को दर्शाती। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक जिससे धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न। और हमने ये भी देखा है, या आपने जो है क्लास 10th में ये पढ़ा है, कि अगर किसी सोलोनॉइड से हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो इसका पैटर्न होता है, ठीक है, इसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बार मैग्नेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कुछ इस तरीके से लूप की फॉर्म में बनती है, लूप की तरह बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से ही आपका जो सोलेनॉइड होता है, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लूप की तरह ही बनती है, और पैटर्न भी आपका बिल्कुल एक जैसा ही होता है, ठीक है, एक जैसा आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बार मैग्नेट और सोलोनॉइड के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही तरीके से बनती है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिकली हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि वहां क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों तरफ वहां क्षेत्र, जहां पर जो है चुंबक को या मैग्नेटिज्म या जो है मैग्नेट का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ठीक है, उसका आकर्षण और विकर्षण है, उसका अनुभव किया जा सकता है, वहां क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन को महसूस किया जा सकता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये हमें ये बताती है कि यहाँ जो आपका क्षेत्र है उसमें फील्ड का पैटर्न या जो मैग्नेटिज्म है उसका पैटर्न क्या, उसका पैटर्न क्या होगा। जैसे हमने बात करी थी कि हम मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, और उसके चारों तरफ जो है लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं, और वो पैटर्न कुछ इसी तरीके के होते, इस तरीके के पैटर्न, और इन्हीं को हम फील्ड लाइंस कहते हैं। बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें ये बताती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो
चुंबक की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कैसी, इसके माध्यम से हमें उसकी दिशा भी पता चलती कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ है, किस तरीके की है, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कहाँ पे कम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, ये सब हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से पता चलता है। अब हम बात करते हैं इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज, यानी इसके गुण क्या है इनके। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने बात करी, क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती, चाहे हम एक बार मैग्नेट की बात करें, चाहे हम एक सोलेनॉइड की बात करें, दोनों केसेस में ये हमेशा लूप की फॉर्म में है, लूप की फॉर्म में, क्लोज लूप की फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है इस तरीके से, फिर ये दक्षिणी ध्रुव में एंटर कर रही है और बार मैग्नेट के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। यानी आपको इनके बीच में कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी बीच में कहीं ये टूटी नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस। यहाँ आप सोलेनॉइड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव बन रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, फिर ये दक्षिण ध्रुव में एंटर कर रही है और अंदर एक लूप की फॉर्म में चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो लूप की फॉर्म में है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें जो आपके धनावेश और ऋणावेश हैं उनसे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर लूप्स नहीं बनते। यहाँ पे आपको जो है जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर निकल रही होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, इस तरीके से अंदर आ रही होती है। लेकिन जो आपका धनावेश है इसमें आपको एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चलता और ऋणावेश में इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं चलता, यानी कहाँ से ये शुरू हो रही है ये पता नहीं चलता है। इसमें इसका एंडिंग पॉइंट यानी कहाँ पे ये खत्म हो रही है ये पता नहीं चलता। बस ये होता है कि जब आप इन दोनों को पास रखते हैं तो पैटर्न कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है, जैसे कि आपका मैग्नेट में बनता है, कुछ इस तरीके से ही आपके पैटर्न बनते हैं, तरीके से है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, आपके जो है जो धनावेश और ऋणावेश है इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लूप की फॉर्म में नहीं, लूप की तरह नहीं मिलते, या एक क्लोज कॉन्टिन्यूस एक लगातार एक लूप के जैसे नहीं मिलते, जबकि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमें लूप की फॉर्म में ही मिलती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और सोलोनॉइड फॉर्म कॉन्टिन्यूस क्लोज, ठीक है, यानी ये क्या बनाती है, कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप बनाती है। This is unlike the electric dipole where these field lines begins from positive charge and ends on negative charge और escape to infinity। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक क्लोज लूप की तरह, जैसे क्लोज लूप होता है उसकी तरह, ठीक है, एक बंद लूप की तरह वो लाइंस होती है। वही अगर हम बात करें धनावेश की, तो धनावेश से जो है जो फील्ड लाइंस है, क्षेत्र रेखाएं हैं, वो आपको निकलती हुई दिखती हैं और फिर नेगेटिव चार्ज में जाती हुई दिखती है या फिर इन्फिनिटी में यानी अनंत से जाती हुई दिखती है। यानी यहाँ पे आपका लूप फॉर्मेशन नहीं होता, लूप नहीं होता इसमें आपके जो आवेश होते हैं उन्होंने। लेकिन बार मैग्नेट में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो लूप की फॉर्म में होती। अगली प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं इसकी दिशा क्या है, तो आप एक टेंजेंट के माध्यम से इनकी दिशा को जो है पहचान सकते हैं कि किस दिशा में। जैसे कि मान लीजिए हमें बताना है कि यहाँ पर इस क्षेत्र रेखा की दिशा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा बना देंगे और इस स्पर्श रेखा के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर जो है जो ये जो क्षेत्र रेखा है इनकी दिशा से,
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे स्पर्श रेखा, उससे आपको इसकी दिशा पता चल जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन फील्ड लाइंस की, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी क्षेत्र रेखाएं होती है ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, यानी इनकी एक ही दिशा हो, एक से ज्यादा दिशा नहीं हो। मान लीजिए ये जो फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है, पी बिंदु मान लीजिए, तो पी बिंदु पे काट रही है, और अगर हमें इसकी दिशा पता करनी है, हम टेंजेंट बनाएंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम इसमें यहाँ पे स्पर्श रेखा बना रहे हैं, तो जो ये बिंदु है, पी बिंदु है, यहाँ पर आपको दो दिशाएं दिखाई, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। और अगर आपको किसी बिंदु पर इनकी दिशा पता करनी है तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट, यानी स्पर्श। द टेंजेंट to the field lines at a given point represent the direction of the net magnetic field at that point। यानी अगर आपको किसी भी बिंदु पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी भी बिंदु पर आपको उसकी दिशा पता करनी है, तो आप क्या करेंगे? टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा क्या। नेक्स्ट, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, यानी जहां पे फील्ड लाइंस घनी हो, नहीं होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको, यानी दो के पास आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी फील्ड लाइंस है वो काफी घनी है या पास पास, या हम इसमें देखें तो यहाँ पर आपको फील्ड लाइंस काफी पास पास दिख रही है, तो इसका अर्थ ये है कि जो आपके पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा घनी लाइनें होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field। यानी जितनी ज्यादा घनी रेखाएं गुजरेंगी किसी एरिया से, किसी क्षेत्र से, उतना ज्यादा जो बी है उसका परिमाण अधिक। The magnetic field lines do not intersect, for if they did, the direction of magnetic field would not be unique at the point of intersection। यानी क्या कहा गया है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वे एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? अगर करेंगी तो वहां पे उनकी एक से ज्यादा दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आपके फील्ड लाइंस होती है, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो मैग्नेट के अंदर, या हम बात करें सोलोनॉइड के अंदर, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। वहीं अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी दिशा होती, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की। तो बच्चों, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, कि बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जाना, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जानी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको इन्हें रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपके जो है बेसिक टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर पे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।